लाइव स्टार्ट होगी 01 संडे स्पेशल में आज आपका स्वागत है। इसमें जो है हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में क्या क्या चीज दिया गया है, जिसके तहत आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी। और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम संविधान के बारे में जानना कि हमारे लिए क्या क्या चीजों की व्यवस्था है संविधान में। तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कवर है। इसके पहले हम जो है राज्य और क्षेत्र के बारे में बात किए थे, जो कि भाग 1 है। जिस प्रकार एक किताब का अपना चैप्टर होता है, उसी तरह इसका भी एक अपना चैप्टर है। इसमें टोटल कितने हैं? 22। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। अनुसूची 12। पहले 8 थी लेकिन अब 12 कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम जानेंगे कि हमें जो है संविधान के द्वारा क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है और हम इसका कैसे फायदा उठाते हैं और कैसे इसका क्या करते हैं, घोटाला भी कर देते हैं, है ना, नाजायज फायदा भी उठाते हैं। तो इन चीजों को जानेंगे। तैयार है? तब चला जाए कहाँ, स्वतंत्रता की ओर। हमें क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यह संडे स्पेशल सीरीज इसलिए ही है कि हम इसमें संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, हर एक बच्चे को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे अपने स्वतंत्रता का अधिकार, हमें क्या क्या अधिकार दिया गया। तो चलिए अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी सुनने को मिलता है ना कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी का पुतला जला देता है ना, तो क्या करता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी को गड़िया देता है, क्या बोलता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलता है। तो वही आजादी या किसके तहत दिया गया? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि हम आपको क्या दिए? आजादी। किसकी? अभिव्यक्ति की। किसी का पुतला जलाना है, जला दीजिए, नेता का जला देता है ना। किसी को गड़ियाना है, गड़िया दीजिए, है ना। कहीं घूमना है, घूम लीजिए। कहीं बिजनेस करना है, कर लीजिए। कहीं रहना है, जाके रह लीजिए। ठीक, तो ये किसकी आजादी है? 19 की। लेकिन हम इससे पहले अनुच्छेद 13 में एक चीज पढ़े थे, आपका अधिकार तब तक जायज है जब तक किसी के अधिकार को आप हनन नहीं करते हैं। आपके अधिकार से किसी का अगर अधिकार हनन होता है तो वह अधिकार क्या है, छीन लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो यही कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, बिना हथियार सभा करने की। कहीं पर अगर बड़का सभा लगाया है, आप एक नेता है, तो जितना भी उसमें सभा वाला सब मेंबर है, वो ये नहीं कि छुरा, कतला, हसुआ, बैठी ये सब लेके पहुंच जाते, ये सब लेकर नहीं पहुंचेगा। सब एकदम खाली हाथ अच्छे से सभ्य नागरिक बन के जाइए, कोई दिक्कत। साथ ही कह रहा है कि आपको कश्मीर जाने का मन है, वहाँ काजू, है ना, मनक्का खाने का मन है कि जाते हैं, 6 महीना रहेंगे, सेहत बनाएंगे, उसके बाद आएंगे शिशुपाल को बजाएंगे। ठीक, तो जाइए, खाइए, हवा शुद्ध लीजिए और चले आइए। उसके बाद है व्यवसाय करने का अधिकार। जैसा कि व्यवसाय करने का अधिकार में हम बताए थे कि हर एक को अपना अपना बिजनेस करने का अधिकार है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे वार्ड नंबर 1 है ना, जैसे कोई बर्फ वाला बेचने जाता था, उसको बोलता था क्या दो, टैक्स, बर्फ आइसक्रीम वाला। ठीक, तो वो क्या है, वो गलत है। वो चाहता तो उस समय आपको शिक्षा के अभाव में वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, तो उसको शिक्षा नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अब बच के रहना, अब नहीं बोलता है चीज, इसको समझ में आ गया, बोलेंगे तो क्या करेगा, पुलिस लेके चले जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए एक जो है फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य में जो है हमने 6 कर्तव्यों को पढ़ा था, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, 6 चीजों को हमने पढ़ा। उसी 6 में जो है एक था 7वां, संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में बात आती है कि आपको जो अधिकार दिया गया संपत्ति रखने का, है ना, यह भी एक अधिकार था। तो कानून संविधान में बोला गया क्या, नहीं यार ये ठीक नहीं है, नहीं तो सबको ढेरी संपत्ति संचय करने लगे, ऐसे समाज में खतरा हो सकता है। तो बोला इसको हटाइए, इसको हटा दिया गया। तब 6 ही क्या बचा, फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक 6 ही मौलिक अधिकार बचे, जिसमें से हमारा एक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ठीक, और बात उसी के ये जो हटाया गया 44 में संशोधन किया गया, कब? 1978 में। और इसे मौलिक अधिकार से निकाल के
कानून के अधिकार में किसे अनुच्छेद 300 के तहत जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। चलिए अब यहाँ से भरतखंड से निकले हैं और हाई स्कूल जा रहे हैं। कहाँ? अनुच्छेद 20 में। चलिए कह रहा है कि अगर आपने एक गलती किया तो आपको एक सजा दिया जाएगा। एक गलती का एक सजा। ही नहीं कि एक गलती किया है आपको हजारों सजा दिया जाएगा। नहीं, कहीं देहम सुहा भोंक रहा है, उधर से कोई आरा लगा रहा है, उस नहीं होगा। एक गलती का एक सजा जो संविधान के अनुसार दिया गया है ना, उसमें लिखा गया, उसी के हिसाब से आपको क्या दिया गया? क्या दिया गया है? अधिकार। कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है सजा के समय जो है आपको सजा का जो कानून है आपको उसी समय के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप कुछ गलत किए हैं तो जो उस समय वर्तमान में कानून है उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ये नहीं कि भूत या भविष्य, भूत में था कि काला पानी दे दो, नीला पानी दे दो, है ना, उस समय होगा काला नीला वाला। जो वर्तमान में सजा दिया गया है संविधान में उसी के हिसाब से दिया जाएगा। ना भविष्य में ही नहीं कि जो गलत करेगा उसको बीच चौराहा पे रख के गर्दन उड़ा दो, गर्दन को टांग दो, वो सब काम नहीं होगा। जो उस हिसाब से दिया गया सजा उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगी? सजा दीजिएगा वर्तमान के हिसाब से। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या रहा है सजा के बाद संरक्षण की व्यवस्था। अगर आपको सजा दी गई है तो जिसके तहत अगर आप जेल में है तो जेलर का काम है कि आपको संरक्षण देना। ये नहीं कि वहाँ बड़का छुरा मरवा देना पेट में, ठीक, खाना में जहर खिला के उल्टवा देना, ये सब काम नहीं होगा। आपको संरक्षण का पूरा अधिकार मिलेगा, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी मिलेगी। उसके बाद कह रहा है कि 20 को कह रहा है देखिए अक्सर होता है कि लोग दोषी सिद्ध नहीं होते हैं। कोई अगर कुछ चुराया या ना चुराया उससे मतलब नहीं है। अगर भनक लग गया, जमता है कि वो इधर उधर करता है, क्या फलाना क्या है, चोर है, भले उसका दोष साबित नहीं हुआ। तो वही कह रहा है 20 का को कहता है कि जब तक दोषी का करार सिद्ध नहीं हुआ, उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक आप उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। कानूनन जुर्म है ये सब, है ना। अक्सर होता है मान लो कुछ चुराया, है ना, बेचारा का चुराया नहीं चुराया, शक के आधार पर इसको दोषी बना दिया और उस दिन से सब इसको चोर कह रहा है। ये क्या गलत बात है। जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा आप क्या नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे संजय दत्त को, है ना, उसको क्या हुआ था, देशद्रोह का मुकदमा हुआ था, बेचारा किया कि नहीं किया, हर एक हेडलाइन उसका दोष सिद्ध भी नहीं हुआ था। जितना न्यूज़पेपर चैनल वाला सब छाप उप के तैयार है कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं किसके? अनुच्छेद 21 की। अब चलते हैं नारायणपुर की ओर, थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाया जाए, ठीक। देखिए अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको प्राण और दैहिक की क्या है? स्वतंत्रता दी है। प्राण मतलब देखिए, प्राण मतलब होता है कि प्राण और दैहिक का पूरा मीनिंग जानिए। प्राण मतलब जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक, बाइक, बुलेट, है ना, हेलमेट उलमेट पहन रहे, कोई दिक्कत नहीं ना, बुलेट मत लीजिए, राजदूत लेते हैं फटफट वाला, है ना। उसमें तुम जो है पेट्रोल नहीं किरासन तेल डाल के जला रहा है। क्या डाल के जलाता है ना अभी किरासन तेल? पूछो ना, राजदूत में डाल देता है। राजदूत में जो है डालता है ना, उसके बाद क्या करता है, पीछे बम्बा से धुआं काला वाला निकल रहा है। अब बेचारा शिशु को बीमारी हो गया, है ना, अभी खसते रहा। तो ये क्या है, उसको क्या किया, तकलीफ पहुंचाया। तो वही कह रहा है कौन? अनुच्छेद 21 कि तुम किसी को तकलीफ नहीं। उसी के वजह से आपको क्या करता है, पुलिस वाला देखता है धुआं फेंक रहा है, एयर पोल्यूशन, तुरंत क्या करता है, चालान काटता है। अब दूसरा देखो, अभी ना कि तुम्हारा मन है कि मेरा शरीर है, जाके हम पोल में टकरा जाएंगे, लल्ली में फसरी लगा लेंगे, वो सब ना। अच्छा है आपका शरीर है, खुशी की बात है। यह नहीं कि आप आत्महत्या कर लीजिएगा, ऐसा काम नहीं कर सकते। यह भी क्या है, कानूनन अपराध है। वही कह रहा है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन आप उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे आपको एग्जांपल दिए कि 2 लाख का बुलेट खरीदा, कौन? शाहरुख, लहरिया बाल, हाथ में है, अंगन कंगन पहना, वहाँ गया भरतखंड घुमाते हुए, उधर बिना हेलमेट का पुलिस वाला रोका। हाँ बाबू सर कहाँ? जी सर जा रहे थे नारायणपुर मार्केट करने। हेलमेट नहीं, तो पैसा काटो। तो सर हमने पहने हेलमेट तो आपको क्या लेना देना है, हम न मरेंगे। अरे मरेगा, नहीं पड़ा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है। चलान भरवाता है जी सर। तो अनुच्छेद 21 ये इसी के वजह से भरवाता है तुमसे चालान, है ना।
कहता है बहुत तुम होशियार बनता है, बिना हेलमेट का जाएगा, माथा खुद भी मरेगा दूसरे को भी मारेगा। चलो भरो, क्या भरो? चलो, समझ में आ गया। अब एक होता है निजता का अधिकार। निजता मतलब तुम्हारा प्राइवेट सब चीज। अब किसी को तुम कोई चीज नहीं बताना चाहता है, अब तुमको बांध के दे रहा कोड़ा कोड़ा, बोलो बोलो क्या बात था, क्या उस समय अगर कुछ तुम्हारा, अब तुम कुछ गलत काम किया देशद्रोह के बारे में, तब तुमको पीटेगा, वो अलग की बात है। अगर कुछ तुम्हारा प्राइवेसी चीज है, प्राइवेट चीज है, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, है ना, कुछ अच्छा चीज रखा है, किसी को तुम नहीं बताना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रखिए, उसको कोई भी देख नहीं सकता। अगर देखता है तो तुम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जैसे शिशु दूसरे का चीज झोंकते रहेगा, हुलकते रहेगा, क्या किधर है, नहीं रहे जी सर, और कह रहा जी सर। चलो, प्राइवेसी समझ में आ गया। एक और है, कह रहा है इसी के अंतर्गत 20 और 21 जो अनुच्छेद है, 20 में क्या क्या गया समझ में आ गया, जो भी वो सजा उजा उसको मिला उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। 21 में कह रहा है उसको देख एक स्वतंत्रता है, बुलेट उलेट ठोकना नहीं है किसी को। कह रहा है ये अगर आपके यहाँ आपातकाल भी लगता है, आपातकाल मतलब पता है, इमरजेंसी, जब कोई तरह का खूब विवादित चीज हो जाता है, मान लो दंगा हो गया, फसाद हो गया, इमरजेंसी सरकार से नहीं समझ आता, क्या लगाता है, इमरजेंसी लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लागू। तो उस समय क्या होता है, जितना भी वहाँ से पुलिस है, पुलिस हटता है और सेंट्रल पुलिस आता है। सेंट्रल पुलिस मतलब सियासत आ जाएगा, आर्मी वाला आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, उसका कहानी खत्म। जितने भी पुलिस है लोकल, ये सब को हटो, तुमसे नहीं सपरा तब ना हुआ आया, तो वो होता है तब। तो कह रहा है कि उस समय जो है इसका आपातकाल क्या करता है, हट दिया जाता है। यह कह रहा है सबसे शक्तिशाली होता है, क्या होता है, सबसे शाली, यह जो जितना भी तुम अभी अधिकार पड़ा है उसमें सबसे क्या है, सबसे शक्तिशाली अधिकार है यही आपातकाल वाला। समझ में आ गया। चलिए, अब इसमें एक चीज और क्या गया है, 21 का क, 21 का क, 21 का क कहता है कि देखिए भैया, जितना भी गरीब है, गरीब क्या, जितना भी भारत का नागरिक है, जो बच्चे हैं 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक, उसको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क व्यवस्था, शिक्षा तो दिया जाएगा। कौन, निःशुल्क, पैसा कौड़ी नहीं लेगा, लेता है स्कूल में नहीं लेता है, बच्चा आराम से चौड़े से खिचड़ी घी, हाँ, अचार, घर से अचार लेके जाता है, खिचड़ी मिला के खाता है ना। तो वही क्या, वहाँ तुमको फ्री शिक्षा व्यवस्था दिया, तुम भी खाया है, सब हम नहीं खाते। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दिया गया इसमें 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चा को, किसके तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 21 से क तक। यह जो 86 एक संशोधन हुआ था, है ना, इसे 2002 में लाया गया था कि जितने भी बच्चा, क्योंकि बच्चा को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, कोई पैसा ले रहा है प्राइवेट साहब, तो इसीलिए क्या किया गया, 6 से 14 साल का बच्चा, यानी कि 10वां तक समझ लो, कि अगर आपको शिक्षा चाहिए तो सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, फ्री दिया जाएगा, फ्री। लेकिन फ्री का फायदा नहीं उठा रहा है, टीचर सभी मजा मार रहा है। चलो, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ देखिए अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से आप 3 प्रकार से संरक्षण पा सकते हैं। आपको गिरफ्तार किया गया है, बोलो जी सर, बोलो जी सर। तो कह रहा है आपको 3 तरह से आपको संरक्षण मिल सकता है, आपको बचाव मिल, संरक्षण मतलब क्या, बचाव हो सकता है। किस तरह से, पहला तो गिरफ्तारी से पहले वारंट मांगिए, है ना, कारण बताना, अगर आपको कोई गिरफ्तार करना है आपसे पूछिए, वारंट है तब ना गिरफ्तार कीजिएगा, पहला तो ये। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में चले जाइए, है ना, सामने हाजिर हो जाइए, उनसे कुछ ले लीजिए। उसके बाद तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति अपने हिसाब का, आपको अपने हिसाब का मन है, वकील रखे, मन है भरतखंड का वो बहिरा रख लीजिए, बहिरा नहीं रखना, दिक्कत हो जाएगा ना, चाहे भरतखंड का साइकिल वाला वकील रख लीजिए, चाहे खगड़िया का कार वाला वकील रख लीजिए, आपका मन। ठीक, आपको देखना है कि मेरा वकील कैसा हो, जो हमको अच्छे से मेरे सपोर्ट में बोले, हमको बचा दे। ठीक, तो अनुच्छेद 22 समझ में आ गया, बढ़िया रखेगा, बहिरा रख लेना, चलो देखो यहाँ बहरा नहीं रखना, इतना समझ में आ गया। 19 से लेके 22 तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, अब देखिए निवारक विरोध नियम, यानी कि आपको जो है इस सब से बचने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उसको देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेक्शन, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रिवेंटिव डिटेक्शन, यानी कि निवारक विरोध नियम। इसमें कहता है कि 22 का 4 जो है, इसमें कहता है 22 के 4 का जो
को 22 का जो 4 है, अनुच्छेद 22 का 4, इसमें जो है शक के आधार पर किसी व्यक्ति को, है ना, उठा के, किसी व्यक्ति को उठा के 3 पटकना में उठा के 3 महीना तक, है ना, कानून के तहत 3 महीना तक उसको जेल में या कहीं आवास में या फिर तुमको होटल में रोक सकता है। कोई दिक्कत? उस पर शक हो जाएगा कि बम मारेगा, इसको ले जाएगा उठा के, पता चल जाएगा ये कल जा रहा उधर 6 इंचिया धसा में 2-3 को इसको ले जाके जेल में बंद कर देगा। कोई दिक्कत? तो इसी के आधार पर 22 का 4 अनुच्छेद के तहत ही 3 महीनों तक आपको रोकता है, कोई दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक, अब इसमें एक बात आता है नजरबंद। ठीक, जैसे आपको पता है धारा 370 जब हटाया गया तो वहाँ सब जितने भी नेता सब था वो हीरो बनने लगा है। बोला कैसे हटा दोगे? बोला रुको न बताते हैं, ऐसे हटा देंगे। तो देखो इसमें कहता है नजरबंद का अर्थ है, तुमको पता है, महबूबा मुफ्ती 1 नंबर क्या खतरनाक औरत है ना, तुरंत मार करवा देगी, तुरंत दंगा करवा देगी। तो उस सब औरत को बोला रुको, बहुत तुम बनता है काम, नागिन डांस, जी सर, नागिन जहर। तो इसके अंतर्गत जो है बताया जा रहा है कि आप किसी से नहीं मिलिएगा, किसी से मिल नहीं सकते हैं, और उसको ठहराया जाता है कहाँ? होटल। अगर उसका देखा था तुमको, उसको उसके घरे में उसको बंद कर दिया था, बोला नजर बंद रहो, तुम बाहर आ नहीं सकते हो, आओगे सीधा उठा के जेल में डालेंगे और कुटैया भी होगा अच्छा। तो इसीलिए क्या किया गया था? नजर बंद कर दिया गया था। ना आप किसी से कॉल पे बात करिएगा न कुछ करिएगा। उसके बाद जब हुआ नजर बंद हटा तब खूब खखवा रही थी, एकदम दे रही थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो शांति से। उसके बाद देखो इसके अंतर्गत जो है कुछ अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम आपको मैंने बताया, क्या बताया? अधिनियम मैंने आपको बताया कि जो ये अधिनियम होते हैं, यह राज्यसभा लोकसभा में एक बिल पास किया जाता है। पहले बिल ही होता है ना, बिल पास करके राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर मारते हैं, उसके बाद वह कानून बन जाता है। तो उसी के तहत कुछ प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम है, जिससे कि हमें निवारण मिल सके अगर हम कुछ गलती किए। तो देखिए पहले में जो था निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह अधिनियम में कुछ त्रुटियां थी, इसका लोग बहुत अधिक दुरुपयोग करते थे। तो इसको क्या किया गया? 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया। बोला तुम बहुत क्या बनता होशियार, चलो निकलो। उसके बाद था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू, क्या बोलते हैं इसको? रासू। इसे 1980 में लाया गया था। क्या किया गया था? 1980 में लाया गया था। और यह पुलिस वालों का सबसे क्या है? बड़ा हथियार है ना? इसी में क्या करता है? मारता है ना। पनिया में ले गया था किसको? विकास दुबे को ले गया था ना, महाकाल के मंदिर में पूजा कर रहा था। बोला तो कोई काल हमको नहीं है कुछ कर सकता। बस पुलिस वाला सब पहुंच गया महाकाल के मंदिर में। बोला आज तो तुम्हारा गेम बजाइए देंगे। ये भी क्या बोला? हमको क्या कर लीजिए, समर्पण कर दिया। अरे लंबा चौड़ा कौन करेगा, उसके बाद करेगा आत्मसमर्पण, वो सब नहीं होगा। वर्तमान में जब सिद्धू कम सिद्धू मूसे वाला ना, वो तो एनकाउंटर थोड़ी क्या, उसको तो सब उग्रवादी सब ने मार दिया। चलो देखो, तो उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू बोला जाता है। इसके तहत पुलिस को, यही तो मैन उसके पास हथियार है। जबकि कोई भी चीज को अगर देख लेता है ज्यादा हीरोगिरी कर रहा है तो उसको एनकाउंटर में मारता है, फंसा के, ठीक, आराम से प्रूफ भी कर देता है कोर्ट में कि हम पे हथियार चला रहा था, इसीलिए अपना बचाव के लिए क्या किए, लुढ़का दिए। अपना इलाका में मार दिनेश मुनि। हाँ, दिनेश मंडल को, दिनेश मुनि को क्या किया? लुढ़का दिया, एनकाउंटर कर दिया। चलो देखो, दिनेश मुनि अपने आप का समर्पण नहीं किया होगा। देखो एनकाउंटर का मतलब क्या? पुलिस आपको पकड़ ली, हिरासत में ले ली, आप उसके बाद ले जाके कहीं मारेगा, उसको एनकाउंटर कहते हैं। ठीक, ये नहीं फायरिंग चल रहा है उसमें मारा तो एनकाउंटर थोड़ी हुआ, एनकाउंटर में मार। चलो ठीक, तो क्या किया जाता है? उसका एनकाउंटर किया जाता है। यह उसके लिए सबसे खतरनाक है कानून है नागरिक के लिए, और इससे पुलिस को ज्यादा फायदा। चलिए, एक होता है आपका मीसा। क्या होता है? मीसा मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यह जो है 1971 में आया। मीसा मतलब मेंटेनेंस, उसके बाद ई का इंटरनल, उसके बाद सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। देखिए मीसा जो है यह आपका 1971 में आया। क्या हुआ? 1971 में आया।
इसमें जो है इसका भी दुरुपयोग जब ज्यादा होने लगा तो इसको 1978 में क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद है टाडा। क्या? टाडा। टाडा का मतलब होता है टेररिस्ट। क्या होता है? टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। जो आतंकवादी सब था इधर उधर करता था, बम मारना, घुसपैठिया, जो जनता ही आतंकवादी का क्या काम है ना। तो इसके तहत जो है 1985 में यह आया था। कब आया था टाडा? 1950। आतंकवादी सब इसका खूब फायदा उठा लेता था, बम मार देता था किसी के तहत, वो जो है उसमें जो कानून उनके तहत था उसके तहत बच जाता था। बोला रुको अब इसको क्या किया जाए, हटाया जाए, नहीं तो इसका करते बचिए जाता है। तो 1985 में आया जब इसका खूब दुरुपयोग होने लगा, उसके बाद इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया। बोला हटाओ यार टाडा फाडा को। ठीक। उसके बाद आता है पोटा। क्या आता है? पोटा मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। यह भी जो है आतंकवादियों का ही एक तरह का बचाव का क्या था, नियम था। इस नियम में देखो यह जो है 2000 कब में आया था, 1 में, और इसको क्या किया 2004 में खत्म कर दिया। देख लिया गया इससे उसे बहुत फायदा उठा रहा और आतंकवादी को प्रोत्साहन मिल रहा है। बम मार देंगे बचिए जाएंगे, नियम लगा के। बोला रुको, बहुत होशियार बनता है। तो 2001 में आया, 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। समझ में आया पूरा कहानी? इस शॉर्ट फॉर्म में देखो मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 का जो है ना, दूसरा कड़ी है। पहला हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जिसमें हमने किससे कहां से कहां तक 14 से लेके 18 तक अनुच्छेद का बात किया था। इसके पहले हमने संघ और राज्य क्षेत्र की बात की थी, जो कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 की बात करता है। उसके बाद हमने नागरिकता पढ़ा था। नागरिकता में हमने पढ़ा, ये सब किसमें पढ़ने हैं, हमारा स्पेशल संडे सीरीज है। कौन सा सीरीज है? संडे स्पेशल संडे सीरीज है ना। इसी के अंतर्गत हम जो है इसको कवर कर रहे हैं संविधान को। तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, नागरिकता, सिटीजन। हम कैसे नागरिक बनते हैं, हमें कैसे किसी भी देश की, यानी किसी भी देश ने, हम भारत के बारे में पढ़े थे। तो भारत की नागरिकता हमें कैसे मिलती है, कितने तरीकों से मिलती है, उसका अनुच्छेद क्या क्या बताता है, कहीं हम घूमने जाते हैं तो हमें क्या व्यवस्था है। इस तरह के हमने बहुत सारे अनुच्छेद पढ़े थे। वो अनुच्छेद जो है कहां से कहां तक, 5 से लेकर 11 की बात करता था। और उसके बाद तो हम क्या पढ़े थे, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, संविधान के द्वारा जो हमें दिया गया, जो हमें चोरगर बनाता है, मोटगर है, मौलिक अधिकार। उसमें कहां से कहां तक बात किए थे, 12 से लेके 35 तक बात करेंगे। अभी कहां तक कर लिए हैं, 19 से 22, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार था। और भाग नंबर 3 यह दूसरा था, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले हम क्या कर लिए थे, समानता का अधिकार। तो देखिए जो बड़े बड़े चीजों को मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म से बताने का प्रयास किया है। आपके लोगों के बीच मैंने कुछ सेवा प्रस्तुत किया। अगर यह सेवा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे इस लाइव क्लास में, कौन, संडे स्पेशल में। और संविधान का लुत्फ उठाते रहें, मजे से रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पोस्ट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।